कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन भारत के लिए एक गर्व का विषय था, लेकिन इतिहास के पन्नों में इस आयोजन को भ्रष्टाचार और घोटालों की तरह ही फेमस होना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं रितिका। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव माइंड्स पर हमारी ये सीरीज घोटाला जंक्शन, जिसमें आज हम बात करेंगे 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाले के बारे में और उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका रही। पहली बार 2010 में भारत इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेल ऑर्गेनाइज कर रहा था। कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन भारत के लिए एक गर्व का विषय था, लेकिन इतिहास के पन्नों में इस आयोजन को भ्रष्टाचार और घोटालों की तरह ही फेमस होना पड़ा। यह आयोजन भारत पर आज भी एक काले बदनुमा धब्बे की तरह है। इस घोटाले में कई तरह की इरेगुलरिटीज और मनी लॉन्ड्रिंग की बातें सामने आई और इस पर कांग्रेस पार्टी की भूमिका पर भी कई सवाल उठे। कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी और आयोजन के लिए भारत सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया था। इस आयोजन को मैनेज करने का जिम्मा एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को दिया गया था, जिसके प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के नेता सुरेश कलमाड़ी। गेम्स की तैयारियों में ही कई सारी इरेगुलरिटीज की बातें सामने आने लगी। ये बात सामने आने लगी कि अलग अलग स्पॉट्स में जहां गेम्स होने वाले थे, उनके कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन में भारी खर्चे किए गए हैं, जो कि बेतुके थे। कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइज करने के कॉन्ट्रैक्ट के प्रोसीजर में ही हेरफेर दिखने लगी। जिन ठेकेदारों को निर्माण और अन्य कार्य दिए गए थे, उनमें से कई ने अधिक कीमत पर काम करवाया। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वजह से बिना किसी प्रोसेस के ठेकेदारों को टेंडर दिए गए। एक बहुत बड़ा आरोप ये भी था कि आयोजन समिति ने खेल स्थलों के निर्माण और सजावट में ज्यादा पैसे खर्चे। उदाहरण के लिए 4,000 रुपए का टिश्यू पेपर 4 लाख रुपए में खरीदा गया, 50 रुपए की छतरी को 6,000 रुपए में खरीदा गया और 20 रुपए के सामान्य सफाई कर्मी को 500 रुपए में प्रति घंटा भुगतान किया गया। आयोजन समिति ने कई विदेशी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए, जिनमें से कई कॉन्ट्रैक्ट्स में भ्रष्टाचार की बू आई, जैसे कि AM फिल्म नामक एक कंपनी के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें CWG के आयोजन के लिए 4,50,000 पाउंड की बड़ी राशि का भुगतान किया गया। ये कंपनी संदिग्ध पाई गई और आरोप लगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट कलमाड़ी और उनकी टीम ने जानबूझकर किया था। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बने स्टेडियम और अन्य खेल सुविधाओं के निर्माण में क्वालिटी की कमी दिखी थी। खेल शुरू हो चुका था और निर्माण कार्य तब भी पूरे नहीं हुए थे। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से ज्यादा का खर्चा दिखाया गया, लेकिन क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया गया था। गेम्स के दौरान स्टेडियम में कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिली, जो कि भारतीय मेजबानी पर बड़े सवाल उठा रही थी। अब देखिए, उस समय प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और आयोजन समिति के प्रेसिडेंट सुरेश कलमाड़ी कांग्रेस के बड़े नेता थे। विपक्ष और कई आलोचकों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जानबूझकर इस पूरे आयोजन में हो रहे भ्रष्टाचार को नजरअंदाज किया। कुछ नेताओं का मानना था कि कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को भी इस घोटाले की जानकारी थी, परंतु उन्होंने उचित कार्रवाई नहीं की। CBI ने बाद में इस मामले की जांच शुरू की और सुरेश कलमाड़ी सहित कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। आरोप था कि सुरेश कलमाड़ी और उनकी टीम ने कॉन्ट्रैक्ट देने में गलत तरीके अपनाए और लाभ कमाने के उद्देश्य से नियमों को अनदेखा किया। सुरेश कलमाड़ी को जांच के दौरान 9 महीने तक जेल में रहना पड़ा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनकी गिरफ्तारी और घोटाले के आरोपों पर किसी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी। इस घोटाले का भारतीय राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक तरफ जहां इसने भारत की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल किया, वहीं दूसरी ओर देशवासियों का भी सरकार पर से विश्वास कम होने लग गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन भ्रष्टाचार के चलते इतना विवादास्पद हो गया था कि खेलों के दौरान और उसके बाद भी भारतीय मीडिया में यह प्रमुख मुद्दा बना रहा। मीडिया ने कई रिपोर्टों में यह बताया कि सरकार और आयोजन समिति के बीच समन्वय की कमी और जिम्मेदारी के अभाव के कारण ये घोटाला हुआ। घोटाले की जांच के लिए बाद में कई समितियों का गठन हुआ, जैसे कि शुंगलू कमेटी, जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन में हुई गड़बड़ी पर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस कमेटी के रिपोर्ट में कहा गया था कि खेलों के आयोजन में कई प्रकार की गड़बड़ियां हुई हैं और इसमें कांग्रेस के नेताओं की लापरवाही साफ नजर आ रही थी।
हालांकि सुरेश कलमाड़ी को इस घोटाले के मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन कांग्रेस की ओर से इस घोटाले में मिले अन्य लोगों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। जनता के बढ़ते दबाव के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने इस घोटाले को दबाने की कोशिश की। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला भारतीय इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में जाना जाता है। इस घोटाले ने देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भ्रष्टाचार के चलते देश की प्रतिष्ठा भी दांव पर लग सकती है। कांग्रेस सरकार की इस घोटाले में मिलीभगत को लेकर आज भी कई सवाल उठते हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे को आने वाले चुनाव में उठाया। इसने कांग्रेस की लोकप्रियता को भी कम कर दिया और आज भी कई सवाल इस पर खड़े होते हैं। हालांकि इन खेलों के इतिहास में भारत ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाते हुए मेडल तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से पीछे रहा। मगर इस खुशी के बीच घोटाले के दाग ने हमें शर्मसार जरूर कर दिया। आखिरकार इस घोटाले ने यह साफ कर दिया था कि अगर बड़े आयोजन की तैयारी में ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी नहीं बरती जाती तो कॉमनवेल्थ देश के लिए गर्व का विषय बन जाता, ना कि कलंक का।